हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम करेंगे थर्ड चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। इसमें हम करेंगे, सबसे पहले हम देखते हैं वेरिएबल्स क्या होते हैं। वेरिएबल्स देखो, ऐसी कोई भी वैल्यू जो चेंज हो सकती है, दैट चेंज वैल्यू, इन्हें हम डिनोट करते हैं अल्फ़ाबेट्स, जैसे एक्स वाई हो गए, जेड हो गया, एस टी हो गया, यू वी हो गया, इनसे रिप्रेजेंट करते हैं। यानी इनके लिए हम कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, इनकी कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती। और अब हमें करनी है लीनियर इक्वेशन। अब लीनियर इक्वेशन देखो क्या होती है। लीनियर इक्वेशन के बारे में वैसे तो आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हो। कोई भी ऐसी इक्वेशन जिसकी हाईएस्ट डिग्री क्या होती है, 1 होती है। जैसे मैं कहूँ ax+b = 0, ये क्या होगी, हमारी लीनियर इक्वेशन होगी इन वन वेरिएबल। यहाँ x की हाईएस्ट डिग्री देखो क्या है, 1 है। या इसे मैं इस तरह भी ले सकती हूँ, इसका कोई एग्जांपल लेना, जैसे 2x+5 = 0। ये हमारी लीनियर इक्वेशन इस टाइप की। अब हमें, बट यहाँ हमारा वेरिएबल देखो क्या है, यहाँ हमारा 1 वेरिएबल है। हमें लीनियर इक्वेशन लेनी है 2 वेरिएबल में, तो वो किस टाइप की होगी, हमारी जनरल इक्वेशन क्या होगी उसकी, ax+by+c = 0, इस तरह की। अब यहाँ देखो हमारे वेरिएबल कितने हैं, 2 वेरिएबल है ना। तो अगर मैं इसका एग्जांपल दूं आपको, तो ये कुछ इस टाइप से हो सकता है, 2x+3y+7 = 0। और हमें इनका लेना है पेयर। अब यहाँ देखो हम पेयर की बात कर रहे हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। पेयर मीन्स क्या होता है, कोई भी 2 चीज़ें, ठीक है, जिसमें 2 चीज़ें काउंट होंगी हमारी। अब हमारे पास हमने ये 1 इक्वेशन लिया, इसी टाइप की अगर हम एक इक्वेशन और ले लें तो वो क्या हो जाएगा, पेयर बन जाएगा। जैसे मैंने ये एग्जांपल दिया, इसकी जगह मैं कुछ और इक्वेशन एक और ले लूँ, ये वाली, तो ये क्या हो जाएगी, ये हमारा क्या बन जाएगा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो इसकी जनरल फॉर्म क्या होगी, जब हम पेयर की बात कर रहे हैं तो हमारे पास जनरल फॉर्म्स में भी हम 2 ही इक्वेशंस लेंगे। तो हम क्या करेंगे, a1x, अब यहाँ देखो हमारे ये कांस्टेंट अलग है ना, तो यहाँ हम जो a1 a b c लेते हैं उन्हें हम 2 लेंगे, a1x b1y+c1 = 0। और सेकेंड इक्वेशन क्या होगी, a2x b2y+c2 = 0। ये क्या हो गया हमारा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। अब ये जो हमारी लीनियर इक्वेशन है, इन्हें हम क्या कहते हैं, अलजेब्रिकली रिप्रेजेंटेशन। अलजेब्रिकली रिप्रेजेंटेशन। और इन इक्वेशंस में जो हमारे a1 b1 c1, a1 a2 b1 b2 एंड c1 c2, ये जो भी कांस्टेंट होंगे ये हमारे सारे क्या होंगे, रियल नंबर्स होंगे, ठीक है। ये कोई भी रियल नंबर्स हो सकते हैं। और जो हमारे a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर, इनका सम है, जो स्क्वायर्स का सम है, जो 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। नहीं तो अगर इनका सम हमारा 0 होगा तो हमारी इक्वेशन की कोई वैल्यू ही नहीं रहेगी, इक्वेशन 0 हो जाएगी। इसी तरह a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर भी क्या होना चाहिए, इनका स्क्वायर्स का सम भी क्या होगा, 0 नहीं होगा। ये इसकी कंडीशन है, ठीक है। अब हमने देखो ये तो कर लिया कि इक्वेशन जो हम इस तरह से लिखते हैं इन्हें हम कहते हैं अलजेब्रिकली रिप्रेजेंटेशन। इनकी एक और रिप्रेजेंटेशन होती है ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन। वो हम कैसे करते हैं, जैसे हमने इक्वेशन करते हैं ग्राफिकली इसे रिप्रेजेंट। जब मैं इसे x को यहाँ पर 0 लूँगी तो ये क्या हो जाएगा, 3 × 0 - 2y = 4। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा -2y = 4, और y क्या हो जाएगा हमारा, -2। तो ये हमारा सॉल्यूशन आ गया, 0 और -2। जैसे मैं इसे यहाँ प्लॉट करूँ, 0 और -2, x हमारा है 0, y है -2। y -2 कहाँ है हमारा, ये रहा। और x 0 का क्या है, इस y एक्सिस के ऊपर ही हमारी x की वैल्यू 0 है, तो ये हमारा यहाँ पॉइंट हो गया हमारा, ये इसका सॉल्यूशन हो गया एक। इसी तरह हम इसका एक और पॉइंट ड्रॉ कर लेंगे।
तो ये एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है। जैसे मैं इसको कह दूं कि ये इस तरह बन गई, तो ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। कि अब हम पेयर की बात कर रहे हैं तो हमारी एक लाइन और होगी। तो जैसे हमारी एक लाइन और होगी, अगर दो लाइंस हैं तो कैसे हो सकती हैं वो, या तो वो दोनों लाइंस एक दूसरे को इस तरह ग्राफ पे कट करेंगी, ठीक है, या वो एक दूसरे के इस तरह किसी भी पॉइंट पे वो कट नहीं करेंगी, मीन्स क्या होंगी, वो पैरेलल होंगी। सेकंड केस हमारा ये हो सकता है। और थर्ड केस हमारा क्या हो सकता है, दो लाइंस है कि ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बनी और सेकंड इक्वेशन की लाइन भी हमारी यही वाली बन गई, यानी ये इनफाइनाइट पॉइंट्स पे एक दूसरे को कट करेंगी। मीन्स टू लाइंस है, या तो वो वन पॉइंट पे एक दूसरे को कट करेंगी, या वो किसी भी पॉइंट पे एक दूसरे को कट नहीं करेंगी, या फिर वो इनफाइनाइट पॉइंट्स के ऊपर एक दूसरे को कट करेंगी। तो ये क्या होंगे, जब हम सॉल्यूशन लेते हैं, अगर वो एक पॉइंट पे कट करती है तो उसके कितने सॉल्यूशन हो गए, वन सॉल्यूशन हो गया, मीन्स यूनिक सॉल्यूशन हो गया, ठीक है ना। अगर कोई भी पॉइंट पे कट नहीं कर रही, मीन्स कोई सॉल्यूशन ही नहीं है, जब वो कट ही नहीं कर रही तो क्या हो गया, नो सॉल्यूशन हो गया। और यहाँ वो एक लाइन के ऊपर ही हमारी दूसरी लाइन बन गई, एक दूसरे को वो ओवरलैप करनी है, तो कितने सॉल्यूशन बन गए, हम काउंट ही नहीं कर सकते कितने पॉइंट्स हैं, इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, तो कितने सॉल्यूशन हो गए, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हो गए इसके, ठीक है। अब इन सॉल्यूशंस से डिपेंड करती है हमारी एक और कंडीशन आती है, कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट। अब ये चीज़ क्या होती है, देखो, कंसिस्टेंट मीन्स जिसके सॉल्यूशन हो, जब उसका सॉल्यूशन होगा तो वो क्या होंगी, लाइंस हमारी कंसिस्टेंट होंगी। और इनकंसिस्टेंट, जब उसका कोई सॉल्यूशन ना हो तो वो लाइंस क्या होंगी, इनकंसिस्टेंट होंगी। ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये आपको ध्यान रखना होगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तो आपको ये अच्छे से कंसेप्ट ध्यान रखना है कि जब हमारा सॉल्यूशन हो, चाहे वो यूनिक सॉल्यूशन हो चाहे इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो, तो हमारी लाइंस क्या होंगी, कंसिस्टेंट होंगी। अगर हमारा नो सॉल्यूशन है, मींस पैरेलल लाइंस हैं, तो हमारी लाइंस क्या होंगी, इनकंसिस्टेंट होंगी। अब हम करते हैं एक्सरसाइज 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। अब देखो, इसमें हमें वर्ड प्रॉब्लम दी हुई है। आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you were then। अब आफ्ताब है, वो अपनी डॉटर से क्या कह रहा है, 7 years ago 7 साल पहले, I was 7 times as old you were then, कि वो क्या था, अपनी डॉटर की एज का 7 टाइम्स था। और ऑल्सो 3 years from now, और अब से 3 साल बाद क्या होगा, वो I shall be 3 times as old as you will be, कि वो उसकी डॉटर की एज का 3 टाइम्स होगा। अब देखो हमारे पास क्या है, दो जनों की बात हो रही है, एक आफ्ताब एक उसकी डॉटर, हमें दोनों की एज की बात हो रही है, तो हमें क्या करना होगा, हमें उनकी एज लेट करनी है। क्यों, क्योंकि हमें क्या करना है, इसे अलजेब्रिकली भी रिप्रेजेंट करना है और ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट करना है। अलजेब्रिकली के लिए हमें क्या करेंगे, हम पहले लेट कर लेंगे, लेट आफ्ताब्स प्रेजेंट एज, क्या लेट कर लेते हैं हम, आफ्ताब की एज x years, और हिज डॉटर्स एज, अब उसकी डॉटर की एज क्या लें हम, हमें 2 वेरिएबल्स चाहिए, x years और y years। अब वो क्या कह रहा था, ये तो उनकी प्रेजेंट एज हो गई ना, कि 7 years ago, 7 years ago 7 साल पहले उनकी एज कितनी होगी, आज से 7 साल कम हो जाएगी, तो क्या होगी उनकी एज। अब हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे 7 years ago आफ्ताब एज, क्या हो जाएगी, आफ्ताब की एज 7 साल कम हो जाएगी, मीन्स उसकी प्रेजेंट एज में से हमने 7 साल कम कर दिए, ये हो गई उसकी एज। अब हिज डॉटर एज क्या होगी, उसकी डॉटर की एज में से भी 7 साल कम हो जाएंगे, ये तो 7 साल बाद की एज हो गई ना दोनों। अब उसने आगे क्या कहा है, I was 7 times old as you were then। अब हमें इनकी बनानी है इक्वेशन। देखो, ये आफ्ताब की एज है, ये उसकी डॉटर की एज है। उसने क्या कहा है, आफ्ताब है जो, वो अपनी डॉटर की एज का 7 टाइम्स है। अब जब हमें इसकी इक्वेशन बनानी है, इक्वेशन मीन्स क्या होता है, हमें इन्हें करना है इक्वल। अब आफ्ताब तो अपनी डॉटर की एज का 7 टाइम्स है,
पहले ही बड़ा है वो अपनी डॉटर से, अगर हम इसके साथ 7 लगाएंगे तो ये और बड़ी हो जाएगी। तो हमें इक्वल करने के लिए क्या करना होगा, उसकी डॉटर की एज को 7 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो इसे हम 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब आफ्ताब बड़ा था, उसकी डॉटर छोटी थी, तो वो कह रहा था कि वो उससे 7 टाइम्स बड़ा है। तो हमने क्या किया, डॉटर की एज को 7 से मल्टीप्लाई करके उसकी एज के इक्वल कर दिया। अब इसे सॉल्व कर लो, हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी। अब हम क्या करेंगे, -7 को दूसरी साइड ले जाएंगे। ये इधर आके हो गया हमारा प्लस, और ये इक्वेशन बन गई हमारी -42। ये बन गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। अब देखो हमें पेयर चाहिए था, तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई यहाँ से फर्स्ट कंडीशन से। अब हम बनाएंगे इसी तरह सेकंड इक्वेशन। अब देखो हमें सेकंड कंडीशन उसने क्या दिया, आल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, अब से 3 साल बाद, आई शैल बी 3 times एज ओल्ड एज यू विल बी। अब वो 3 साल बाद की बात कर रहा है, तो हमने क्या किया, 3 years फ्रॉम नाउ, आफ्ताब एज क्या होगी, अब से 3 साल बाद उसकी एज क्या हो जाएगी, 3 साल बढ़ जाएगी। यानी हमने क्या किया, 3 साल उसकी एज में प्लस कर दिए, और उसकी डॉटर की एज भी क्या होगी, 3 साल बढ़ जाएगी। तो डॉटर की एज भी कितनी हो गई, y+3। अब हमें क्या करना है, इसकी बनानी है कंडीशन। अब आफ्ताब की एज और उसकी डॉटर की एज से हमें इक्वेशन बनानी है, तो करनी होगी इक्वल। इक्वल कैसे होगी, अब आफ्ताब ने क्या कहा था कि आई शैल बी 3 times ओल्ड, यानी कि आफ्ताब 3 times बड़ा है। आफ्ताब तो पहले ही 3 times बड़ा है, तो डॉटर की एज उसकी एज के इक्वल कब होगी, जब हम उसकी डॉटर को 3 times करेंगे। तो अब हम इसे कर लेंगे सॉल्व। 3y+9 x इज इक्वल टू 3y+9 - 3 विच इज x इज इक्वल टू 3y+6। ये आ गई हमारी सेकंड इक्वेशन। अब देखो इसमें हमें क्या करनी थी, 2 चीज़ें करनी थी, एक हमें करना था अलजेब्रिकली, एक करना था ग्राफिकली। अब हमने ये वर्ड प्रॉब्लम को अलजेब्रिकली सॉल्व कर दिया, हाफ क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। यहाँ पर हमने इक्वेशंस अलजेब्रिकली बना ली। अब हमें इसे करना है ग्राफिकली। अब हम इसे सॉल्यूशन निकाल के ग्राफ पर डिनोट करेंगे। अब देखो हमारे पास ये 2 इक्वेशंस आई थी, इन्हें हमें ग्राफिकली ड्रॉ करना है, तो पहले हमें इनके सॉल्यूशंस फाइंड करने होंगे। तो पहले हम इस फर्स्ट इक्वेशन का निकालते हैं। यहाँ देखो इधर हमारे पास x वेरिएबल और इधर y है, तो हम किसकी वैल्यू पुट करेंगे, y की। लेट कर लो कि हमने y को क्या पुट किया, हम 6 पुट कर लेते हैं जैसे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 7 × 6 - 42 जिस 42 - 42 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमारा क्या आ गया, देखो फर्स्ट इक्वेशन के लिए सॉल्यूशन 0 और फर्स्ट सॉल्यूशन आ गया 0 और 6। यहाँ हम बनाएंगे बॉक्स, यहाँ लिखेंगे x y, y हमने पुट किया 6, x आ गया हमारा 0। अब हम सेकंड सॉल्यूशन लेते हैं, y को पुट कर देते हैं 5, तो x हमारा क्या हो जाएगा, 7 × 5 - 42 इज इक्वल टू 35 - 42 इज इक्वल टू -7। सेकेंड सोल्यूशन आ गया हमारा -7 and 5। y की वैल्यू आ गई हमारी 5 एंड x की वैल्यू आ गई -7। अब देखो ये 2 सोल्यूशन हो गए, तो हम इसे लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। अब हम सेकंड इक्वेशन के पॉइंट्स निकालते हैं। अब इसमें हम y को पुट कर देते हैं, जैसे 0 पुट कर दिया, तो x हमारा क्या हो जाएगा, 3 × 0 + 6 यानी 6 ही आ गया ना, 3 × 0 तो 0 ही हो गया। फर्स्ट सोल्यूशन हो गया हमारा 6 और 0। अब इसका भी बॉक्स बनाओ, सॉल्यूशंस लिखो। x आ गया हमारा 6 और y है 0। नहीं, y को हम पुट कर लो -2। जैसे y को पुट किया -2, तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा हमारा, 3 × -2 + 6, ये हो गया -6 + 6 यानी 0। यहाँ से हमारा सोल्यूशन आ गया 0 और -2। x की वैल्यू आ गई 0, y की -2। अब मैंने -2 क्यों पुट किया, देखो मैंने देखा कि यहाँ -2 पुट करने से ही 0 हो जाएगा। जैसे हम कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, अगर मैं इसमें प्लस की कोई बड़ी वाली वैल्यू लेती, 3 लेती, 4 लेती, तो ये वैल्यू मल्टीप्लाई होने के बाद जब इसमें प्लस करते तो ये नंबर बड़ा हो जाता। जैसे मैं आपको करके दिखा देती हूँ। जैसे मैंने ले लिया 4 ले लिया y को, तो x हमारा क्या हो जाता, 3 × 4 + 6 यानी 12 + 6, x क्या हो जाता है 18। तो ग्राफ पे हमें उतना ही बड़ा इसे ड्रॉ करना पड़ता।
तो हम क्या करते हैं, कई बार कुछ नंबर्स इस तरह अपने आप अंडरस्टैंडिंग से ले लेते हैं, ये आपको प्रैक्टिस से समझ आ जाएंगे कि हमें किस टाइप के नंबर लेने हैं। जैसे मैंने इसको लेना था तो ये बड़ा हो जाता, तो हमें ग्राफ लंबा ड्रॉ करना पड़ता, तो मैंने -2 लिया, हमारी वैल्यू छोटी आ गई ना, दोनों वैल्यूज छोटी हो गई, तो हमें ज़्यादा बड़ा ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ईजिली हो जाएगा हमारा। अब हम इसे ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। हमारी फर्स्ट इक्वेशन के लिए ये सॉल्यूशंस हैं। आप देखो फर्स्ट सॉल्यूशन है हमारा 0 और 6, y की वैल्यू 6 यहाँ पर है और x हमारा 0 है। 0 कहाँ होता है, x y एक्सिस के ऊपर, तो फर्स्ट पॉइंट आ गया हमारा यहाँ पर। अब हमें सेकंड पॉइंट लेना है x -7 यहाँ है और y की वैल्यू है 5। यहाँ से हम जब ऊपर जाएंगे तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा इस टाइप से। तो ये इक्वेशन हमारी कुछ इस टाइप से बनेगी। हमारी फर्स्ट इक्वेशन ये है, इसके सॉल्यूशंस ये वाले हैं 0 और 6, y 6 यहाँ पर है और x 0 हमारा y एक्सिस के ऊपर ही होता है, तो हमारा सॉल्यूशन कहाँ आएगा, यहाँ पर। यहाँ हम लिखेंगे 0 और 6। सेकंड सॉल्यूशन हमारा क्या है, -7 और 5, x की वैल्यू -7 यहाँ है और 5 कहाँ होगी, यहाँ। यहाँ से जब हम यहाँ जाएंगे तो 5 हमारा आ जाएगा यहाँ पर। ये पॉइंट हो गया -7 और 5, इन्हें हमने किया ज्वाइन और ये बन गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। यहाँ लाइन की इक्वेशन लिखो कि ये कौन सी लाइन की इक्वेशन है और ये लाइन बन गई हमारी कंप्लीट। अब हम सेकंड इक्वेशन के लिए जो सोल्यूशन है वो प्लॉट करेंगे। x की वैल्यू 6, y की 0, x 6 कहाँ है हमारा, यहाँ पर, और हमें पता है x एक्सिस के ऊपर y की वैल्यू क्या होती है, 0। फर्स्ट पॉइंट हमारा ये हो गया 6 और 0। सेकंड पॉइंट क्या है, x 0 y -2 ये रहा, और हमें पता है y एक्सिस के ऊपर x 0 होता है, तो ये हो गया -2 और 0 और -2। हमने इन्हें भी ज्वाइन किया, ये हमारी बन गई सेकंड इक्वेशन। और यहाँ हम लिखेंगे लाइन की इक्वेशन कि ये हमारी कौन सी लाइन की इक्वेशन है, x = 3y + 6। नहीं करना था हमें इस क्वेश्चन में। अब हम करेंगे सेकंड क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में देखो हमें क्या करना है, द कोच ऑफ क्रिकेट टीम बाय 3 बैट एंड 6 बॉल फॉर ₹13,900 and later she buy another bat and 3 more balls for ₹1300, represent algebraically and graphically। अब हमें इसमें क्या दिया है कि क्रिकेट टीम कोच ने 3 बैट और 6 बॉल्स 3900 रुपीज़ की ली हैं और लेटर शी बाय अनदर बैट, एक और बैट और 3 मोर बॉल्स उसने 1300 रुपीज़ की ली हैं। हमें इसे अलजेब्रिकली और ग्राफिकली शो करना है। तो हम क्या करेंगे, पहले हम क्या करेंगे, उसने बैट और बॉल लिए हैं तो हमें क्या करना है, उनकी कॉस्ट लेट करनी है। लेट कॉस्ट ऑफ 1 बैट क्या है, x रुपीज़, एंड कॉस्ट ऑफ 1 बॉल = y रुपीज़। अब देखो फर्स्ट इक्वेशन में हमें क्या करना है, उसने 3 बैट लिए हैं, 1 बैट की कॉस्ट x रुपीज़ है, तो 3 बैट की कॉस्ट क्या हो जाएगी, 3x प्लस उसने क्या लिए हैं, 6 बॉल्स लिए हैं, तो 6 बॉल्स की कॉस्ट ऐड कर देंगे, 6y = 3900। अब इसमें देखो इस इक्वेशन में मैं 3 कॉमन ले सकती हूँ, मैंने 3 लिया बाहर, अंदर क्या आ गया, x + 2y = 3900। यहाँ से 3 जब मैं उधर ले जाऊंगी डिवाइड में आएगा तो वो 3900 को करेगा डिवाइड और यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा 1300। हमारी इक्वेशन देखो इस तरह कितनी छोटी रह गई ना, वहाँ वैल्यूज बड़ी थी, तो ये हो गई हमारी यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन। अब हम फाइंड करते हैं सेकंड इक्वेशन। उसमें उसने क्या कहा है, शी बाय अनदर बैट, अनदर बैट मीन्स उसने 1 बैट और लिया है, तो कॉस्ट क्या होगी उसकी 1x प्लस कितनी बॉल्स ली हैं, 3 मोर बॉल्स, 3 बॉल की कॉस्ट कितनी होगी 3y = टोटल कॉस्ट कितनी है 1300 रुपीज़। सेकेंड इक्वेशन होगी हमारी ये वाली। अब हमें क्या करने हैं, ये हो गया हमारा अलजेब्रिकली रिप्रेजेंटेशन। अब हमें करना है इसे ग्राफिकली। तो ग्राफिकली के लिए हमें क्या करना होगा, इनके सॉल्यूशन फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले हम x की वैल्यू लेते हैं, x क्या ले लें हम 100 ले लेते हैं। तो यहाँ से जब मैं इसे इक्वेशन में पुट करूँगी तो ये क्या हो जाएगा 100 + 2y = 1300, 2y = 1300 - 100 = 1200, और यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी 1200/2 कट हो जाएगा तो 1600, यानी फर्स्ट सॉल्यूशन हमारा आ गया 100 और 600।
अब हमें सेकंड वैल्यू लेनी है एक्स की। दो सोल्यूशन फाइंड करने हैं ना। सेकंड वैल्यू हम क्या लेंगे, 300 ले लेते हैं। एक्स हमने लिया 300, एक्स की जगह हमने वैल्यू पुट करी 300 प्लस 2y इज इक्वल टू 1300। 300 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 1300 माइनस 300 क्या आ गया हमारा 1000। अब देखो मैंने ये 300 लिया, अब देखो मैंने देखा कि इधर 1300 है, ये इधर आके माइनस होगा तो 1000 आ जाएगा और ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो हमें इस तरह की वैल्यू लेनी होगी कि अगर हम सोल्व करें तो उससे हमारी डिवीज़न ईजी हो जाए। अगर यहाँ मैं 200 लेती तो ये कैलकुलेशन टफ हो जाती। तो थोड़ा इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा और ये चीज़ आपको प्रैक्टिस से आएगी, तो आप प्रैक्टिस इन क्वेश्चंस की जरूर करना। 2 को हम इससे डिवाइड करेंगे तो y की वैल्यू आ गई हमारी 500 और सॉल्यूशन हमारा हो गया 300 एंड 500। अब करते हैं हम सेकंड इक्वेशन। इसमें देखो हमें x की वैल्यू ले लेते हैं हम 100 ली, 100 पुट किया तो ये क्या हो गया इज इक्वल टू 1300। 3y इज इक्वल टू 1300 माइनस 100 क्या आ गया हमारा 1200 और y की वैल्यू क्या आ गई हमारी 1200 अपॉन 3 डिवाइड करके आ गया 400। तो सॉल्यूशन हो गया हमारा 100 एंड 400। अब नेक्स्ट वैल्यू हम x की क्या ले लेते हैं 400 ले लेते हैं। अब जब मैं 400 पुट करूंगी तो ये हो गया 400 प्लस 3y इज इक्वल टू 1300। 400 उधर जाके हो जाएगा माइनस और ये आ गया 900 और y इज इक्वल टू 900 अपॉन 3, इसे कट किया तो आ गया हमारा 300। सेकंड सॉल्यूशन आ गया हमारा 400 एंड 300। अब देखो हमारी फर्स्ट इक्वेशन के ये सॉल्यूशंस आए थे, तो हमें क्या करना है इस तरह बॉक्स बना के उसके अंदर इसके सॉल्यूशन लिखने हैं और जो हमारी सेकंड इक्वेशन के सॉल्यूशंस आए हैं वो हमारे इस तरह लिखने हैं। अब देखो हमारी फर्स्ट इक्वेशन ये थी और इसके सॉल्यूशंस ये वाले थे, हमें इन्हें ग्राफ पे प्लॉट करना है। यहाँ हमारी x की वैल्यू क्या है 100 एंड y की वैल्यू है 600। x की वैल्यू 100 यहाँ है, y का 600 यहाँ से हम ऊपर जाएंगे कहाँ आ जाएगा यहाँ पर 100 एंड 600। सेकंड पॉइंट है 300 एंड 500। 300 x का ये रहा और 500 हम ऊपर गए यहाँ आ गया 300 एंड 500। ज्वाइन करो हमारी स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। फर्स्ट इक्वेशन हो गई, इसकी इक्वेशन लिख दो, कौन सी इक्वेशन है ये 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 3900। अब हमें सेकंड इक्वेशन ड्रॉ करनी है, x की वैल्यू 100 एंड y की 400। 100 एंड 400 यहाँ बन गया फर्स्ट पॉइंट 100 एंड 400। सेकंड पॉइंट क्या है 400 एंड 300। 400 और 300 इन्हें करना है ज्वाइन कर दो। तो ये बन गई हमारी सेकंड लाइन की इक्वेशन। बस हमें यही करना था, हो गया हमारा क्वेश्चन। इस एक्सरसाइज का आपका फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन हो गया है। जो क्वेश्चन थर्ड है वो आपका होमवर्क है, वो आपको खुद ट्राई करना है। ओके, ये एक्सरसाइज इस तरह हमारी हो गई कंप्लीट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।